नमस्ते दोस्तों, 5 पैसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ इंदु चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल के आने वाले आईपीओ के बारे में। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट सेगमेंट की ये वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है। मगर एमएसडब्ल्यू सेक्टर आखिर है क्या और एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग की इसमें प्रोफाइल क्या है? इसे जानना पहले बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया में ये जो सेक्टर जिसकी मैंने बात की म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इसे दो भागों में बांटा गया है, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो जो ओवरऑल इंडिया के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मैनेज करने का काम ये पूरी इंडस्ट्री कर रही है। दो तरीके से करती है, एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है और दूसरा डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है। सेंट्रलाइज्ड अप्रोच को इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे होता है? जो सेंट्रल प्रोसेसिंग इसकी प्रक्रिया होती है, वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट से खाद, रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, प्लाज्मा गैसिफिकेशन जैसे वैल्यू प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं और मुंबई, नवी मुंबई, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, गुवाहाटी इन सभी शहरों में ये प्रोसेस हो रहा है। इस तरीके से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको उनमें से वैल्यू प्रोडक्ट्स निकाले जा रहे हैं। पूरा प्रोसेस इस चार्ट से भी आप देख सकते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है एमएसडब्ल्यू में। इनकी भी अलग-अलग कैटेगरीज होती है। ये क्या होते हैं? जैसे कंपोस्टेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, ऑर्गेनिक आइटम्स हैं। इन सब में क्या शामिल है? इनमें घर के फूड वेस्ट जो हमारे होते हैं, खाने-पीने के सामान जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, रिटेल या होलसेल मार्केट जैसे होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, इनके प्रोडक्ट शामिल शामिल किए गए हैं, जो ओवरऑल वेस्ट कंपोजिशन का 48% हिस्सा है। वही दूसरी कैटेगरी है रिसाइक्लेबल्स की, जिसमें पेपर, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट शामिल हैं एंड दे अकाउंट फॉर 19% ऑफ द टोटल एमएसडब्ल्यू कंपोजिशन। बैलेंस 33% इनर्ट वेस्ट का होता है। अब ये ओवरऑल इंडस्ट्री, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इंडस्ट्री का साइज क्या है और ये किस रफ्तार से बढ़ रही है, इसे भी समझना जरूरी है। तो अभी इंडिया में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इंडस्ट्री का साइज 500 बिलियन का हो चुका है, जिसकी FY 2025 तक 14% करीब 14.4% सीजीआर ग्रोथ से बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। इसकी वजह कई सारी है। शहरीकरण बढ़ रहा है, हमारा कंपोजिशन पैटर्न में जो बदलाव है वो भी एक फैक्टर है। वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर अवेयरनेस बढ़ गई है लोगों में। मतलब आप घर का गंदा कूड़ा कचरा आप सड़क पे नहीं फेंकेंगे, नदी में नहीं फेंक रहे लोग, अब सब नदी समुद्र ऐसे जो नेचर है उनको संभालने के लिए जो अवेयरनेस बढ़ा है, इस वजह से एक पूरे ओवरऑल वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर भी जागरूकता बढ़ गई है लोगों के बीच में। प्लस नई-नई टेक्नोलॉजी अब आ गए हैं मार्केट में, साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल होता है इन प्रोडक्ट्स को अ मतलब एब्ज़ॉर्ब करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है। और गवर्नमेंट की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान रहा है, इन सब की वजह से लोकल अथॉरिटीज़ के साथ-साथ प्राइवेट प्लेयर्स भी मैदान में कूद गए हैं और अब ये मिलकर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स के प्लेयर्स मिलकर इस सेगमेंट में काम कर रहे हैं। इनमें फ़ोकस इनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसीलिए ये इंडस्ट्री आने वाले समय में तेज़ी से बढ़ सकती है, इसका अनुमान जताया जा रहा है। अब इंडिया में वेस्ट जनरेशन अभी कितना हो रहा है और इंडस्ट्री, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आखिर इंडस्ट्री ये सेगमेंट आखिर कितना बढ़ सकता है, कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी कंपनी का इस सेगमेंट में इन्वेस्ट करना या फिर बने रहना और कितनी ग्रोथ हो सकती है, ये भी एक फैक्टर है, इसे समझते हैं। तो ये एक ग्राफिक्स है, इसमें देखिए आपको पता चलेगा कि FY 20 में हमारे देश में 75 मिलियन टन पर एनम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट हुआ है, जिसकी FY 2020 से FY 25 तक 8.9% की बढ़ोतरी का अनुमान है। वहीं एक और कैटेगरी इंडस्ट्रियल हैजार्डस वेस्ट, जिसे आसान शब्दों में कहें तो जो इंडस्ट्री सेगमेंट है, जो इंडस्ट्रीज है हमारी, उनके आउटपुट के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें FY 2020 में 8 मिलियन टीपी की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है और साथ ही FY 2020 से FY 25 तक 6.6% की सीएजीआर ग्रोथ इसमें देखी जा सकती है। तीसरा एक अहम सेक्टर बायोमेडिकल वेस्ट का है, जहां
जिनमें हेल्थ केयर सेंटर्स, हॉस्पिटल्स ये शामिल है। FY 2020 में इस सेगमेंट में 2,50,000 TPA का अनुमान जताया गया था और नाउ दिस इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट a CAGR of 7% from FY 2020 to FY 2025 और कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से भी आने वाले 1-2 सालों में ये अनुमान जताया जा रहा है कि इस सेगमेंट में कई गुना ज़्यादा यानी बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन जो है उसकी वो कई गुना ज़्यादा और बढ़ सकता है। चौथी कैटेगरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें टेलीकम्युनिकेशन भी है और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री भी शामिल है, जहाँ से ई-वेस्ट जनरेट होता है। तो FY 2020 में 4 मिलियन TPA का ई-वेस्ट जनरेट हुआ था, जिनके FY 20 से FY 25 तक 18.9% CAGR ग्रोथ का अनुमान जताया गया है। तो इस तरह से ओवरऑल इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल क्या करती है, कितने समय से ये कंपनी इस सेगमेंट में जुड़ी हुई है, ये भी जान लेते हैं। तो ये करीब 19 सालों से इंडियन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में ये कंपनी काम कर रही है एंड सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है इस सेगमेंट की। इनका बिजनेस काफी डाइवर्सिफाई है। MSW के अलावा ये लैंडफिल कंस्ट्रक्शंस की भी की प्लेयर है। नवंबर 2020 तक कंपनी के पास 18 प्रोजेक्ट्स हैं और इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो कंजूर बाग में है मुंबई में, उसे भी ये ऑपरेट कर रही है। उसका भी जिम्मा ये कंपनी संभाल रही है। अब IPO के बारे में जान लेते हैं। कंपनी के जो बैलेंस शीट है वो कैसी है, इसे भी समझ लेते हैं। तो IPO जो है कंपनी का, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए मैं डिटेल्स देना चाहती हूँ। हाँ, तो इशू डेट दिसंबर 21 से दिसंबर 23 की है। प्राइस बैंड यहाँ 313 से 315 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है और इशू साइज 300 करोड़ रुपए का है। आपको याद आ रहा होगा, जैसे मुझे भी जब मैंने इस IPO का नाम सुना तो मुझे याद आया कि मार्च में ही 200 करोड़ का IPO लेकर आने वाली थी कंपनी, मगर कंपनी ने देखा कि मार्केट भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और जो IPO है उसे भी काफी खराब और सुस्त रिस्पॉन्स जिसे कह सकते हैं वो मिल रहा था। इसी वजह से कंपनी ने फैसला किया कि इसे विथड्रॉ कर लेना चाहिए। अब जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हालात भी सुधर रहे हैं, तो फिर कंपनी वापस अपना IPO लेकर आ रही है, लेकिन इस बार ये 200 करोड़ का नहीं 300 करोड़ का IPO लेकर आ रही है। इसके अलावा जो IPO की बाकी डिटेल्स है वो ये है कि फ्रेश इशू के जरिए 85 करोड़ रुपीस जुटाने की योजना है। OFS है 68 लाख इक्विटी शेयर का OFS जारी करेगी कंपनी। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पर 47 शेयरों की है। तो अगर आप इस IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको करीब 14,805 रुपए देने होंगे। IPO से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कंपनी कर्ज घटाने और जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस के लिए करने वाली है। इसके अलावा अब फाइनेंशियल्स क्या है, कंपनी के प्रदर्शन कैसा रहा है, इसे भी देख लेते हैं। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर हम 30 सितंबर तक देखें तो 207 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इन्होंने ऑपरेशन से जो जुटा लिया था, 207 करोड़ का। FY 20 में ये 451 करोड़ रुपीस का आंकड़ा था और FY 19 में इट वाज 284 CR। एबिटा की बात करें तो 30 सितंबर तक ये 52 करोड़ रुपीस की रही है। FY 20 में 126 करोड़ था और FY 19 में 76 करोड़ का था। एबिटा मार्जिन 30 सितंबर तक ये 25% है और FY 20 में इट वाज 27.9 मतलब ऑलमोस्ट 28% और FY 19 में इट वाज 27% के लगभग रहा था। तो कंपनी का प्रदर्शन इस पूरे ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर्स में अच्छा रहा है। दूसरी प्लेट है नेट प्रॉफिट की। तो 30 सितंबर तक कंपनी ने 20 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट जमा कर लिया है। FY 20 में ये 42 करोड़ का था और FY 19 में ये 27 करोड़ का था। तो आप देख रहे हैं 30 सितंबर का जो क्वार्टर है उसमें हर जगह कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 8.5% है 30 सितंबर के क्वार्टर में। FY 20 में ये 20% थी और FY 19 में इट वाज 18%। तो ये ओवरऑल प्रदर्शन था कंपनी का, एंटोनी वेस्ट का। अब
अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो वेस्ट प्रोडक्ट इंडस्ट्री है, ये सेगमेंट है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, ये बढ़ने वाला है और आप इसमें निवेश करना चाहते हैं, तो फटाफट 5 पैसा के मोबाइल ऐप में आप लॉगिन कर लीजिए। प्रोसेस बहुत आसान है। आपको सिर्फ ये आईपीओ जब खुलने वाला है, यानी 21 दिसंबर से खुलने वाला है, तो आपको आईपीओ टैब में इसका ऑप्शन दिखेगा, आपको क्लिक करना है, अप्लाई करना है यूपीआई के ज़रिए। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर भी आप डिटेल में इस प्रोसेस को समझना चाहते हैं, तो ये एक वीडियो मैंने तैयार करके रखा हुआ है, इसे ज़रूर देखिए। इस वीडियो में मैंने स्टेप वाइज़ सारे प्रोसेस को बता रखा है कि आईपीओ में अप्लाई करने का 5 पैसा के प्लेटफ़ॉर्म से आखिर क्या तरीका है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इस नॉलेज सीरीज़ को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और 5 पैसा के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें।